तो स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कल हमने बेसिक चीजें देख ली थी किसी फंक्शन में कैसे हार्मोनिक होगा वो। तो हार्मोनिक होने के लिए जरूरी क्या था कि वो टू एंड फ्रो मोशन हो या इस टाइप का कुछ हो। आज देखेंगे सिंपल हार्मोनिक कब होगा। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन तो क्या होता है ये, इसमें क्या चीजें हैं जरा इनको देखते हैं टू एंड फ्रो के साथ में डिफिनेशन की इसकी। ये बहुत इजी आपका मोशन बनेगा क्योंकि इसको मैथमेटिकली ड्राइव करना सॉल्व करना बेहद इजी होता है। बस खाली एक बार आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आ जाए। तो अभी हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया था कि हार्मोनिक मोशन कौन सा होगा, हार्मोनिक ऑक्सीलेशन कौन सा होगा। तो कोई भी मोशन जो जिसको जो हम साइन या कास के टर्म पे सिंगल फंक्शन के टर्म में अगर डिस्क्राइब कर ले जाए तो वो हार्मोनिक मोशन होता था। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज एस एच एम। SHM means simple harmonic motion is a special type of is a special type of is a special type of periodic motion is a special type of periodic motion in which a particle moves to and fro repeatedly about a mean position अब देखो यहां तक हमको पता था, यहां तक हमें पता था हार्मोनिक मोशन के लिए बात भी करते थे चीजें पता थी हमको। अब यहाँ पे एक छोटा सा टर्म हम और ऐड करेंगे, अबाउट अ मीन पोजीशन अंडर ए रिस्टोरिंग फोर्स अंडर ए रिस्टोरिंग फोर्स अंडर ए रिस्टोरिंग फोर्स which is always directed towards the mean position and whose magnitude at any instant is directly proportional to the
to the displacement of the particle from the mean position at that instant. ओके तो क्या इसके स्पेसिफिक है, ये हार्मोनिक मोशन है, टू एंड फ्रो हो रिपीटेडली अबाउट अ मीन पोजीशन, ठीक है इतना तक। इसमें वर्ड हमने और जोड़ लिया, अंडर ए रिस्टोरिंग फोर्स व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी अगर इसका पोजीशन इस तरीके से होना है तो ये आपका मीन पोजीशन होता है, ये पोजीशन x इक्वल टू 0 लेते हैं। अगर यहां से किसी एक पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे, पॉइंट ए पे है आप, तो पॉइंट ए पे जो फोर्स काम करेगा उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इस तरफ का डायरेक्शन होना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, मतलब इस पार्टिकल को यहाँ पे लाने का प्रयास करने वाला फोर्स होना चाहिए। ठीक है, ये फोर्स इसको यहाँ खींचेगा मीन पोजीशन की तरफ, वो वाला फोर्स होना चाहिए। और इसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जो फोर्स लग रहा है, ये प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होना चाहिए, मतलब एक्स आपका ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक का, मेन पोजीशन से जो डिस्टेंस है, यानी अगर मैं इसको ओ लिखूं तो ओ ए आपका क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ओ ए इक्वल टू एक्स है यहाँ पे, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होना चाहिए, इसे हुक्स लॉ पढ़ा था, बिल्कुल वही है ये। ठीक है, तो अगर ये वाला फोर्स है और टू एंड फ्रो मोशन है रिपीटेडली अराउंड अ पॉइंट, तो उस मोशन को हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बेटा, तो हियर restoring force is proportional to displacement, of the particle from mean position. That is f proportional to minus x या f इक्वल टू माइनस के एक्स। तो अगर किसी मोशन को हमें प्रूव करना है कि वो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है, तो वहां पे हम या तो प्रूव कर दें या प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स प्रूव कर दें हम, और प्रूव कर दें कि उसका पीरियोडिक मोशन है और ये सिचुएशन वहां पे हो रही है किसी पॉइंट के अराउंड जो डिस्प्लेसमेंट है, तो हम कहेंगे कि ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है, कि आपका फोर्स कांस्टेंट ही है जैसे होता था, इसका यूनिट वही आपका न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, डायमेंशन m⁻⁻² हो जाएगा। ठीक है, दिस मीन्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल executing SHM at an instant is defined as the
Okay. So displacement of particle executing SHM at an instant is defined as the distance of particle from the mean position at that instant. ठीक है, जैसे कि पीछे हमने देखा था ये OA है ना. ओके, चलिए इसको समझते हैं एक तरीके के बाद सर्कुलर मोशन के टर्म में कि कैसे इस चीज को हम एक रेफरेंस सर्किल के टर्म में कैसे हम इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं या कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, this can be projected as a uniform circular motion on any diameter of circle. ठीक है, तो चलते हैं एक बना करके देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इसको हम और समझ सकते हैं डिटेल में. तो कोई एक सर्किल ले लिया हमने, किसी भी डायमीटर का सर्किल हो सकता है, ये जरूरी नहीं है किसी कोई फिक्स लेंथ हो, कुछ हो, किसी भी उसका हो जाए ये, और इसमें हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देखते हैं कैसे समझ सकते हैं. ये आपका डायमीटर हो गया और ये सर्किल हो गई. ठीक है, ये इसका दूसरा डायमीटर हो गया और ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया, पॉइंट हो गया. तो O को हम मीन पोजीशन मान लेंगे. क्या मान लेंगे? O को मीन पोजीशन मान लेंगे हम. ठीक है, और मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम t पे ये पॉइंट P पे है. कहाँ पे? किसी पर्टिकुलर टाइम t पे ये पॉइंट P पे है. देखो कोई पॉइंट सर्किल पे कहीं भी कोई पॉइंट P ले लेते हैं कि एट टाइम t पे ये पॉइंट P पे है ये. तो OP के डिस्टेंस जो हो जाएगी इसकी रेडियस हो जाएगी. रेडियस सपोज करते हैं कि A है. ठीक है, अब देखते हैं इसके टर्म में हम कैसे इस मोशन को डिफाइन कर सकते हैं और देखेंगे कैसे ये हमारा बनेगा हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक. थीटा होगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लिखा जाता है, हमको ये बात पता है. लेट दिस इज OX, दिस इज X डैश, दिस इज Y, दिस इज Y डैश. ओके, ये हमने डायग्राम बना लिया. तो किसी पॉइंट P पे टाइम t पे किसी पॉइंट P पे है, तो पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कितना होगा? तो पॉइंट P का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ये पॉइंट होगा. इसको मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, मान लीजिए दिस इज पॉइंट N. तो ON, और इसको हम लिखते हैं स्मॉल y. क्या लिखते हैं? स्मॉल y. तो ये स्मॉल y जो होगा ये टाइम t पे आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. ठीक है, क्या हो जाएगा? टाइम t पे इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. और जो y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू यहाँ इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं. यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर डाल दें ऐसे हम, है ना, ये डाल दें इस तरीके से, तो हम निकाल सकते हैं कि y इक्वल टू जो हो जाएगा a साइन ओमेगा t हो जाएगा. थीटा है ये आपके पास में, दिस बाय दिस इक्वल टू साइन थीटा. यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले लो, m ले लो, मान लेते हैं दिस इज पॉइंट m. तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं, फिर इसको आगे लिखते हैं. ठीक है, इस पॉइंट को लिख लेते हैं, फिर इसको आगे लिखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM is defined as SHM is defined as the projection of uniform circular motion on any diameter of circle of reference. Okay, if the projection is taken on y axis,
on y axis, then from the figure, अब देखो अगर ट्रायंगल देखें, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ पी एम, तो ट्रायंगल ओ पी एम में साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा पी एम अपान ए। पी एम इक्वल टू पी एन है, इसको लिख सकते हैं पी एन बाई ए। अब पी एन आपका वाई है तो इसको लिख सकते हैं वाई बाई ए। और थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है तो इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी इक्वल टू वाई बाई ए। तो फ्रॉम फिगर हम क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं हम, ठीक है बेटा, इज इट ओके। नाउ ओमेगा इक्वल टू हमको पता है कि 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है, तो y इक्वल टू लिख सकते हैं a साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी, और हमको पता 1 बाई टी की वैल्यू n होती है, तो y इक्वल टू लिख सकते हैं a साइन 2 पाई n इंटू टी। ये तीनों एक ही इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और तीनों में से किसी भी फॉर्म में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, पीरियोडिक टाइम के फॉर्म में, या फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आप सिंपल हार्मोनिक मोशन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। in this when this particle reaches at point y dash या point y, then y will be a, the maximum amplitude will be a, so a will be called as the amplitude, omega will be angular frequency, capital T आपका periodic time, small t instantaneous time, और n आपका फ्रीक्वेंसी है। और अगर चाहें तो इसमें हम फाई को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसको चाहते तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, इस इक्वेशन को a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई भी लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस फाई ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस फाई ऐड हो जाएगा। तो किसी भी एक इक्वेशन को लेकर के सिंपल हार्मोनिक मोशन ड्राइव कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे अलग अलग टाइप के आपको इक्वेशन मिलेंगे, जिसमें से आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा, कभी ओमेगा की, कभी टी की, कभी एन की। तो तीनों इक्वेशन में आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो चाहो तो यहाँ पे लिख लो a where a is amplitude means maximum possible displacement on either side of o mean position, ओमेगा आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कैपिटल टी आपको पता है टाइम पीरियड, एंड एन आपको पता है फ्रीक्वेंसी है। नोट कर लिया इतना, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस, ये वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, ये एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, तो इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन पे है, ये एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन पे है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम याद रखेंगे, दिमाग में एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और इस पे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। और अभी जब वेब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन हमें बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि वहाँ पे यही क्वेश्चन हमें वहाँ यूज करना पड़ेगा। इंटरफेरेंस पढ़ना है या सुपरपोजिशन पढ़ना है, जो भी पढ़ना पड़ेगा उसमें इन्हीं इक्वेशन को हमें यूज करना पड़ेगा। फेज डिफरेंस वहाँ पे हमें बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इसको बेसिकली यहाँ पे अच्छे से समझ करके चलेंगे हम लोग, ठीक है। हो गया? यस सर। ठीक है।
डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखेंगे इसमें कि वो किधर होगा। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। देखो इसी टर्म में देखिए, चाहे इधर जाए हम या इधर मूव करें, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होगा। ठीक है, क्या होगा, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होगा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चाहो तो इस पॉइंट को नेट नोट कर लो, कई बार ये हेल्प करेगा आपको डिस्कशन में, लिखने में। नोट कर लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट is always away from always away from the equilibrium position particle either is moving away from or is coming towards the equilibrium position। ठीक है बेटा, ठीक है ना। ठीक है, अब आपको कुछ भी दिया हो, थीटी दिया हो, थीटा दिया हो, तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इन्हीं फार्मूलों से मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ t equal to t/4 or theta equal to pi/2, theta means omega t equal to pi/2। ठीक है बेटा, देन from equation y equal to a sin 2 pi by capital T into t, y will be a sin 2 pi by capital T into t/4 दिया है ये, तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा a sin pi/2। क्या बन जाएगा ये, a sin pi/2। अब pi/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो बन जाएगा a। तो इस तरीके से t/4 पे आपने देख लिया कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो a होगा, यानी ये t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल बाई 4 पे आपका पार्टिकल यहां से चला था तो यहाँ पे होगा। नेक्स्ट t/4 पे दोबारा यहाँ पहुंच चुका होगा, नेक्स्ट t/4 पे यहाँ पहुंचेगा, फिर अगेन t/4 पे यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से देखा आपने, 4 फेज में इसका मोशन हो रहा है, फर्स्ट t/4, सेकेंड t/4, थर्ड t/4, देन फोर्थ t/4। तो 4 बार इस तरीके से ये
टू एंड फ्रो मोशन करने बाद में तब जाकर के इसका एक पीरियड, एक राउंड कंप्लीट होगा। ठीक है, ओके। यस सर। इसी तरीके से t इक्वल टू t/2 पे चेक कर सकते हैं। और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई। t इक्वल टू 2 या थीटा इक्वल टू पाई हो जाएगा। थीटा मतलब पाई, मतलब ओमेगा टी। तो अगर इसको इसमें आके पुटअप करें तो कितना बन जाएगा, a साइन 2π/t इंटू टी की वैल्यू कितनी है, t/2। टी कैंसिल, 2π कैंसिल, ये बन जाएगा a साइन पाई y इक्वल टू, और ये होता है 0 क्योंकि साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो जो हमने पीछे देखा था कि फर्स्ट t/4 में यहां तक पहुंचेगा, सेकंड t/4 में फिर यहीं पहुंच जाता था वो, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक t के लिए देख सकते हैं, t/4 के लिए, t/2 के लिए, 3t/4 के लिए और t के लिए हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करके चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी t के लिए, t इक्वल टू t/8 के लिए, t/12 के लिए, t/16 के लिए, t/any नंबर के लिए हम इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है।